जय हिंद दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें। सोचिए अगर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 65,000 रुपए हो जाए और फिटमेंट फैक्टर 3.8 तक बढ़ा दिया जाए तो आपकी सैलरी में कितना धमाका होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार इतनी बड़ी मांग मानने जा रही है या फिर कर्मचारियों की उम्मीदों को फिर लगाएगा झटका। नमस्कार दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र पेंशन संगठन ने सरकार के सामने ऐसी मांग रख दी है जिसने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक संगठन ने न्यूनतम वेतन 65,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर 3.8 लागू करने की मांग उठाई है। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ सैलरी ही नहीं, पेंशन, ग्रेचुइटी और अन्य भत्तों में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे खर्चों को देखते हुए मौजूदा वेतन संरचना अपर्याप्त नहीं रही। यही वजह है कि अब सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, क्या 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या सच में 65,000 न्यूनतम वेतन संभव है? और अगर फिटमेंट फैक्टर 3.8 हुआ तो किसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? वीडियो में आगे आपको पूरी रिपोर्ट्स, संभावित सैलरी कैलकुलेशन और सरकार के सामने रखी गई सभी बड़ी मांगों की जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बड़ी खबर आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट। न्यूनतम वेतन 65,000 रुपये और 3.8 फिटमेंट फैक्टर की मांग। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर। महाराष्ट्र पेंशन संगठन ने न्यूनतम वेतन 65,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 3.8 करने की मांग की है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पूरी रिपोर्ट और अहम मांगे यहां जानें। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भविष्य के पेंशन ढांचे को लेकर एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। मंगलवार 5 मई 2026 को पुणे में महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों ने 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई और आयोग के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 65,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर को 3.8 करने जैसी प्रमुख और देरगामी मांगे रखी गई। बैठक का मुख्य एजेंडा और विश्लेषण पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र पेंशन संगठन के आईटी सेल के प्रमुख विनायक चौथे के अनुसार वेतन आयोग के साथ यह बैठक लगभग आधे घंटे तक चली। इस दौरान कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्ते, करियर में उन्नति और कार्यस्थल की स्थितियों में जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन द्वारा आयोग के समक्ष 10 सूत्रीय प्रमुख मांगे रखी गई हैं जो आर्थिक आंकड़ों पर आधारित हैं। न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा, वर्तमान एंट्री लेवल मूल वेतन 18,000 रुपये को बढ़ाकर 65,000 रुपये करने की मांग की गई है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यह मांग एक्रोइड फॉर्मूला और परिवार की यथार्थवादी जरूरतों पर आधारित है। फिटमेंट फैक्टर 3.8 करने का प्रस्ताव। 7वें वेतन आयोग के तहत लागू 100.57 फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.8 करने का प्रस्ताव रखा गया है। संगठन का तर्क है कि राजकोषीय संतुलन बनाए रखते हुए सार्थक वेतन संशोधन के लिए यह दर आवश्यक है। परिवार की परिभाषा में बदलाव। न्यूनतम वेतन तय करते समय परिवार के सदस्यों की गणना को वर्तमान 3 से बढ़ाकर 5 कर्मचारी, जीवन साथी, 2 बच्चे, 1 माता पिता, 2 करने की मांग की गई है ताकि बुनियादी जरूरतों का यथार्थवादी आंकलन हो सके। डीए और एचआरए की नई संरचना। महंगाई भत्ते डीए में हर संशोधन पर कम से कम 4% की वृद्धि सुनिश्चित करने और 50% तक पहुंचाने पर इसे मूल वेतन में स्वतः मिलाने की मांग की गई है। इसके साथ ही एचआरए को डीए से अलग कर XYZ की श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 12, 24 और 36 करने की सुझाव दिया गया है। भत्तों में वृद्धि। परिवहन लागत में उछाल को देखते हुए यात्रा भत्ते टीए को 2.5 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा आदिवासी, पैसा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में
काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हर्ड एरिया भत्ते में भी भारी वृद्धि की मांग की गई है। वेतन वृद्धि और करियर। वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 5% करने और संशोधित मूल वेतन को अगले 1000 रुपए तक राउंड ऑफ करने का आग्रह किया गया है। शिक्षकों के लिए मौजूदा 12-24-26 के बजाय 10-20-30 करियर प्रोग्रेशन स्कीम लागू करने की मांग की गई है। पेंशन सुधार, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस। देश भर में एनपीएस के तहत आने वाले लगभग 85 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की सबसे बड़ी मांग रखी गई है। एनपीएस के लिए न्यूनतम 10% दंड की गारंटी और नियोक्ता का योगदान 18.5% करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत आयु 80 वर्ष से बढ़ाकर 75 वर्ष करने की मांग की गई है। महाराष्ट्र पेंशन संगठन द्वारा 8वें वेतन आयोग को सौंपे गए थे ये प्रस्ताव कर्मचारियों की बदलती आर्थिक जरूरतों, बढ़ती मुद्रास्फीति और चिकित्सा खर्चों के प्रभाव को दर्शाते हैं। आगामी वेतन आयोग की रिपोर्ट्स में इन मांगों को कितना शामिल किया जाता है, यह देश भर के लाखों केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए वित्तीय दृष्टिकोण और सरकारी खजाने के लिए दिशा तय करेगा। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।